हेलो बच्चों, आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करूंगा। तो पहले मैंने अपना जो टॉपिक था, अपन बोहर मॉडल की तरफ जा रहे हैं। अभी मेरा जो लेक्चर है विच मूव टुवर्ड दी बोहर मॉडल। तो हमारे पास में मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे बोला था कि एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी बताई थी। प्लैंक क्वांटम में प्लैंक ने क्या बोला था? प्लैंक क्वांटम का मतलब है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक ने ये बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, आपकी वेव फॉर्म में होती है, मतलब वेव फॉर्म में ये माना गया था। तो वेव्स में, जनरल वेव्स में है, तो उन्होंने इसमें इसको एक्सप्लेन किया क्या कि हमारा इंटरफेरेंस एज वेल एज डिफ्रैक्शन को इंडिकेट करता है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब क्या था? इंटरफियर, दो वेवलेंथ को मिलना, नहीं दो वेवलेंथ को इंटरफियर मतलब, क्योंकि इंटरफियर मतलब वेव नेचर का एक एग्जांपल है। ये अपना 12th में आप फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, है ना। एक होता है डिफ्रैक्शन, मतलब किसी नुकीली चीज़ से जब वेव टकराती है तो मुड़ जाती है, उसको अपन डिफ्रैक्शन कहते हैं। और इंटरफेरेंस क्या है? नहीं, क्या करते हैं कि सुपरपोज द टू डिफरेंट वेवलेंथ, है ना। तो ये आपको मैंने ये बता दिया। इसके आगे अब हम बात करते हैं, कुछ कंसेप्ट हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपको ये थी। तो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि काली बॉडी वो होती है ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। और कुछ इमिट कब करती है? पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, यानी उसको आपकी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी एक फ्रीक्वेंसी इमिट करती है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे क्या होता है, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी को मैं, आप ग्राफ बनाए इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी में, जैसे यहाँ पर इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मतलब ये क्या है? वेवलेंथ के अंदर अपन ग्राफ बनाए, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपन देखिए, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारा ये दिया, तो ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर हमारा T2 है। तो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये देखा गया कि जैसे हमने कहा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या बताया था कि काली बॉडी वो बॉडी है जो हर तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, हर तरह की या हर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होगी तो एब्जॉर्ब कर सकती है। ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल बी एब्जॉर्ब, बट इमिशन क्या होता है? इमिशन जब होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक हमारी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इमिट करती है, किसी टेम्परेचर पर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इमिट करती है। ये जैसे मैं ये देखो, ये T1 है, T1 ग्रेटर देन T2 है, T1 ग्रेटर देन T2। तो आप देखिए कि T1 अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है तो फ्रीक्वेंसी हमारी, वेवलेंथ हमारी क्या होगी? थोड़ी सी वेवलेंथ हमारी कम होगी, और अगर टेम्परेचर डाउन हो तो वेवलेंथ हमारी क्या कर जाएगी? इंक्रीज हमारी कर जाएगी। तो वेवलेंथ हमारी जब ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी? कम होगी। ठीक, तो ये आपका ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया है। अब अगली हम बात करते हैं कि
अगला जो कंसेप्ट है वो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला कंसेप्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। तो फोटो मतलब क्या? फोटो मतलब लाइट से मतलब होता है, फोटो मतलब लाइट है ना, और इलेक्ट्रिक मतलब उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना, उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास में प्लेन क्वांटम थ्योरी के आधार पर आपका एनर्जी कितनी होती है? ई एच न्यू होती है। ये हमारी एच न्यू, और एक हमारी एनर्जी एक होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी एच न्यू नॉट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है? जब लाइट किसी मेटल पे डालते हैं, किसी मेटल पे डालते हैं, जैसे आपका रुबिडियम है ना, जो हाई एटॉमिक नंबर वाले मेटल पे डालते हैं, तो उससे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं। इसको कहते हैं फोटो। इलेक्ट्रॉन इमिट करना हो ना, सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस होना, यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट से मतलब होता है, लाइट से मतलब होता है, और इलेक्ट्रिक मतलब करंट से मतलब करंट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या है कि अगर आपने देखा होगा कि जैसे हमारा एक ट्यूब है, हमारा एक एनोड है और एक कैथोड है। यहां पर अपन ने एक प्लेट है, इस पर अपने लाइट डाली, तो लाइट डाली तो इसे इलेक्ट्रॉन हमारे इमिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमारी इस तरफ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। मतलब कैथोड पर आपका, कैथोड पर क्या है? कैथोड पर एक्चुअली में अपन लाइट डाल रहे हैं, है ना, और जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुए है ना, वो हमारे धीरे धीरे इसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे। ये मतलब ये कैथोड है, एनोड की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इससे पूरी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लगा, इसलिए इसको फुल लाइट की वजह से करंट प्रोड्यूस होना ही को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। ठीक, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है। एक कमिंग एनर्जी फोटोन होती है। जैसे अपने इसमें देखो, इसमें हमारी जैसे लाइट है, इसमें जो जैसे मैंने कहा इससे लाइट और इलेक्ट्रॉन हमारे इधर चले गए। अब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इसमें एनर्जी कितनी? ई इक्वल टू फोटोन एनर्जी एच न्यू नॉट। फोटोन एनर्जी हमारी एच न्यू नॉट, फोटोन एनर्जी हमारी एच न्यू नॉट, या इसको अपन चाहो तो एच सी अपॉन लैम्डा भी कह सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा भी कहेंगे। ओके, अब क्या हुआ कि एक हमारी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कम ऑन द सरफेस ऑफ द मैटर। मतलब वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ये वाली इसने ये लाइट की एनर्जी इसने ये सब इसने एब्जॉर्ब करी, एक्सपोज किया। एक्सपोज करने के बाद में इलेक्ट्रॉन से ब्रेक हुए होंगे तो सरफेस पे आ गए होंगे। इस सरफेस जो ब्रेकिंग होती है इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे आना, यही एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहती है। तो अगली एनर्जी कितनी? ई नॉट। ई नॉट कितना है? एच न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कम ऑन दी सरफेस ऑफ दी क्या मेटल, या सरफेस ऑफ दी प्लेट, इसको अपन क्या कहेंगे? ये हमारा आपका क्या हुआ? एक उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो हमारा यदि तो फोटो, आपसे पूछे फोटो इलेक्ट्रिक कब इफेक्ट कब ऑकर होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक अगर गया, अगर एच न्यू नॉट, अगर आप देखोगे एच न्यू नॉट ग्रेटर देन एच न्यू नॉट हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक ऑकर करेगा, ऑकर करेगा, ऑकर ऑकर एच न्यू
एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा। अगर इसका मतलब एनर्जी कितनी है, इसका मतलब एच न्यू और माइनस एच न्यू नॉट होगा, वो हमारा के बराबर, के मैक्स के बराबर। और इसको हम बाद में के मैक्स क्यों आता है इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इस पर फोटो इलेक्ट्रिक के साथ जो बनती है, अगर एच न्यू लेस देन एच न्यू नॉट हो तो नो अकर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अकर नहीं करेगा, है ना। और अगर इक्वल टू हो तो एनर्जी क्या करेगा, वो इतनी एनर्जी जिसको इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे आने के लिए जीवा है ना। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका बताते हैं, ठीक। तो आपकी एक ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला टर्म बताया, ये हमारी आइंस्टाइन की गिवन इक्वेशन है, आइंस्टाइन के द्वारा गिवन इक्वेशन ये है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें क्या कंडीशन फोटो इलेक्ट्रिक कब होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सुन लीजिए एक बार, मैं आपको समराइज करके बता दूं। जब लाइट किसी ऐसे मेटल के सरफेस पे गिरती है जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो, तो वो लाइट एनर्जी को एक्सपोज कर लेता है, और एक्सपोज करने के बाद में इलेक्ट्रॉन यदि इससे अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए तो इसी फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। इसी फिनोमेना को क्या कहेंगे अपन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। इसी फिनोमेना को अपन क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब इसकी कंडीशन क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक हर जगह, जैसे लाइट है किसी भी सरफेस पर डाल रहे हैं, मतलब जैसे लकड़ी है, तो इससे क्या हो सकता है क्या, तो इसके लिए ऐसे नंबर लिए जिनका एटॉमिक नंबर हाई हो, ऐसे मेटल लिए जिनका एटॉमिक नंबर हाई है। तो इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन सुन लीजिए। कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्टिव मेटल, कंडीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्टिव मेटल लाइक RB etc. by help of the light radiation called photoelectric effect। मतलब हार्ड मेटल है, उन पर लाइट डालते हैं, उससे इसे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन विल सम के कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछे व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जब लाइट मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ चलती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब देखिए, तो मैंने आपको बताया कि प्लैंक ने जो, क्योंकि प्लैंक का एनर्जी है प्लैंक के द्वारा दी गई है, तो प्लैंक ने कंसिडर क्या किया, प्लैंक कंसिडर दैट ए टाइम वन एटम या वन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब ओनली वन फोटोन। ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लिखिए, नोट है ये। प्लैंक ने कंसीडर किया एक एटम और एक मॉलिक्यूल कितनी लाइट एब्जॉर्ब करती है, वन फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। समझ में आई, ये आपका इनका कॉन्सेप्ट है। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बेटा आपको बताऊं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में दोनों ही वैलिड है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में 11th में केमिस्ट्री में, और 12th में आपका फिजिक्स में अंदर भी है, और 12th में फिजिक्स के अंदर भी है ना। 12th के अंदर किसके, फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक्स है, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आपके एडवांस बेसिस पर और जेईई मेंस बेसिस पर ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, कुछ पॉइंट है। वर्क फंक्शन एच डी नोट, वर्क फंक्शन एच डी नोट, ये क्या है, इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी कमिंग लाइट। वर्क फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन दी कमिंग लाइट
जो लाइट आ रही है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन उस बात पे डिपेंड कर रहा है जिस लाइट पे, जिस मेटल पर जो लाइट पड़ रही है उसके, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एच न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड पर डिपेंड कर रहा है, मतलब जिनका जेड ज्यादा होगा उस पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला हमारा ये है, पहला पॉइंट ये, वर्क फंक्शन एच न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, करेक्ट। और रूट मोस्टली इक्वेशन है, रूट न्यू डायरेक्टली टू जेड, ये किसके लिए होता है, ये ध्यान रखना, ये पीरियड एलिमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है, मोस्टली जो इक्वेशन बताइए पीरियड एलिमेंट के लिए, पीरियड एलिमेंट के लिए ये होता है, ये मोस्टली, ये पीरियड एलिमेंट के लिए होता है। ठीक है, अब आपको दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ दी फोटोन इलेक्ट्रॉन डिपेंड काय पर करता है, काय पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। हमें ध्यान रखिए कि फोटो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन की नंबर जो इमिट होता है, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे इमिट कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जितनी इंटेंसिटी से लाइट आउटपुट डालेंगे उतनी फोटो इलेक्ट्रॉन आपके इमिट होती है। इंटेंसिटी का पावर अपॉन एरिया, क्या होता है, ये एनर्जी अपन जा रहा है पावर अपॉन एरिया, तो कुछ जैसे इंटेंसिटी के साथ में इंटेंसिफाइड करके डालेंगे उतने ही हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा इमिट होंगे। ये आपका तो इसमें दूसरा पॉइंट है, क्या है, नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे, आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। इंटेंसिटी नॉट फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी पे करना है, नॉट इन फ्रीक्वेंसी, नॉट इन फ्रीक्वेंसी। देखो आपको बताओ E इक्वल टू एच न्यू होता है। अब एक एटम और उसको मॉलिक्यूल करेगा, एच न्यू अपन को प्लैंक ने कंसीडर किया था, एक एटम मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी करता है, एच न्यू एनर्जी ऑब्जर्व करता है, ये तो माना था। तो एच न्यू ऑब्जर्व करेगा तो उसकी एनर्जी तो उतनी है, अब लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमारे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे इमिट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे इमिट होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्योंकि हमारे एरिया पर डिपेंड कर रहा है, जैसे जब ज़्यादा एरिया पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ज़्यादा से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं। तो ये आपकी इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड क्यों नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड क्यों नहीं करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने बता दिया कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था कि फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी से कनेक्शन है, फोटोन एनर्जी है, और एक एटम और मॉलिक्यूल को